बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है और इसको लेकर के प्रशासन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और उनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वंशावली में पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग जो है नोटरी और अंचल कार्यालय का चक्कर लगा करके परेशान हो रहे हैं। लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वंशावली कहाँ से बनवाना है और इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इसलिए भी लोग अंचल कार्यालय और अनुमंडल का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वंशावली बनवाने के लिए बहुत भीड़ हो जा रही है और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वंशावली कहाँ से बनवा सकते हैं और इसके लिए पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत है या नहीं, और लोगों को अंचल कार्यालय जाकर भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत है या नहीं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में जमीन सर्वे का काम जब से शुरू हुआ है, इसको लेकर के प्रशासन हरदम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जागरूक किया जा सके और बताया जा सके और उनको परेशान कम होना पड़े। उसके बावजूद लोग जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नोटरी और अंचल कार्यालय का चक्कर लगा करके परेशान हो रहे हैं। लोगों को इसलिए भी परेशान नहीं होना है। इस संबंध में भूमि एवं राजस्व विभाग का स्पष्ट कहना है कि जमीन सर्वे को लेकर के भरे जाने वाले फॉर्म 3(1) में वंशावली में पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कि लोगों को अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। विभाग का कहना है कि वंशावली तैयार करने में पूर्वजों की मृत्यु के बारे में उल्लेख करना है, मतलब बताना है। गांव के मुखिया या सरपंच के लिखने पर भी वह मान्य होगा, उसको मान लिया जाएगा। स्वघोषित वंशावली का फॉर्म जमा करने में पूर्वजों के नाम पर जमीन होने पर उनकी मृत्यु से संबंधित केवल जानकारी देनी है, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सर्वेक्षण के दौरान घर घर जाने वाले अमीन को केवल जानकारी देनी होगी मृत्यु की, और उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मांगना है, मतलब आपसे कोई मांग भी नहीं सकता है मृत्यु प्रमाण पत्र। उसके अलावा विभाग के अनुसार जिनके नाम से जमीन है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर तिथि के साथ वंशावली में उल्लेख करना है, और अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में साल का जिक्र करना है जब उनकी मृत्यु हुई है। वहीं वंशावली में बेटी और बहन का भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। नियमतः उन्हें भी हक मिलने का अधिकार है और न्यायालय ने भी इस पर सहमति जताई है। मतलब ये कि न्यायालय भी इस बात को मानता है कि बेटी और बहन का जिक्र वंशावली में करना है और ये सही है। बेटी या बहन के हिस्सा नहीं लेने पर उसकी लिखित रूप से सहमति लेना अनिवार्य होगा, मतलब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा उनसे। अब आप ये जान लीजिए कि सरपंच से आप वंशावली कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि आप सरपंच वाले वंशावली का इस्तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं। सरपंच से वंशावली बनवाने के लिए आवेदन कैसे करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले आवेदक के परिवार का वंशावली सूची तैयार करना होगा। उसके बाद शपथ पत्र बनवा करके ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा। फिर पंचायत सचिव जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर वंशावली कागजात का जांच करेंगे और जांच करके प्रतिवेदन जो है वो ग्राम कचहरी को सौंप देंगे, ग्राम कचहरी के सचिव को। फिर ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय अभिलेख में वंशावली कागजात को दर्ज करेंगे और फिर सरपंच को वंशावली निर्गत करने हेतु अभिलेख करके भेजेंगे, लिख करके भेजेंगे, और फिर सरपंच जो है वो वंशावली प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और मोहर लगाएंगे और उसके बाद आवेदन करने वाले व्यक्ति को लौटा देंगे। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से की जा सकती है। आप किसी भी माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप वंशावली बनवाना चाहते हैं तो उसको आवेदन करना है कैसे ये जान लीजिए। वंशावली बनवाने के लिए आपको dlrsbihar.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाओं का विकल्प चुनना होगा। फिर आप वहां से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप कैसे आवेदन करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इन सब तरीकों के माध्यम से आप वंशावली बनवा सकते हैं और फिर बिहार भूमि सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो इससे जुड़ा तो कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।